अधीतमस्तु मां विद्विषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु। आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, आपने भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों मेरे देवियों और सज्जनों, अपने ही कल्याण के लिए हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक एकांतता के साथ बैठो, जिस मतलब के लिए हम आए और पूरा कर ले। ये हम लोग सुन पा रहे हैं, ये बहुत ही क्रांतिकारी, पग पग पे काम आने वाला भगवान का 37वें श्लोक द्वारा फरमान। वो सुख जिससे हासिल दुख से निजात, वो पहले गए जहर फिर आवे हयात। वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से, सतोगुण वही सुख है पहचान। और जरा आगे विचार करेगी पता लग गया कि ऐसा सुख जो सदा रहने वाला है, ये परमानेंट हैप्पीनेस, वो प्राणी पदार्थों से इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि प्राणी पदार्थ थोड़ी देर के हैं, चंद रोजा। तो फिर सुख भी चंद रोजा मिलता है, जिससे हम जो उम्मीद रखते हैं, जो जैसा वो होगा उसका रिएक्शन हमारे माइंड पर वैसा पड़ेगा। करोड़ों व्यक्तियों से यही भूल हो रही है मेरे देवियों कि वो प्राणी पदार्थों से शांति चाहते हैं। प्राणी पदार्थ हर क्षण बदल रहे हैं, उससे जो कुछ पाओगे वो हर क्षण बदलता रहेगा। अब तक अपना तजर्बा गए, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी धन पदार्थ बड़ी बड़ी पदवियों, अपनी सेहत, मिलने जुलने वालों से जो कुछ हमने सुख पाया वो दान कायम न रहा। क्यों न रहा? वो खुद न रहे, उनका मन वो न रहा, उनका स्तर वो न रहा, वो अपने न रहे, अपने उनके साथ वो प्यार न रहा, वो आदर न रहा, वो मान न रहा, वो मेल मिलाप न रहा। दुनिया में वो कहाँ रहा जो माँ के साथ पहले प्यार होता है, दूसरा खुद माँ को जो पहले बच्चे के साथ प्यार होता है, 2 3 4 पैदा हो जाने के बाद उसका प्यार बढ़ जाता है। खुद माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं दे सकते अनेक बच्चों के होते हुए, जितना प्यार वो पहले बच्चे के साथ करते हैं, दूसरे से और कम, तीसरे से और कम, चौथे से और कम। हम अपने घरों में देखते हैं, अब देख के आए, इतना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और माइंड डिवाइड होता जाएगा। कोई भी प्राणी पदार्थ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सदा एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें तब्दीली आती रहेगी, हम धोखे में पड़ते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। आज गम क्या भगवान ऐसा चाहती है? बिल्कुल भी नहीं चाहते। हमारी भूल, खास करके नारी वर्ग की, वो नाम रूपों से शांति चाहती है, बड़ी भारी भूल। अगर आप अपने मन को समझा सके तो ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। जितना भी हम नाम रूपों से लेने की कोशिश करेंगे उतना हम ठगे जाएंगे। क्या कह रहा हूं? हम ठगे जाएंगे। हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा कि हम मन का कहना मान के बाहर मुखी होते जा रहे हैं। बार मुक्ता से दुख तकलीफ चिंता बेचैनी बेकरारी हलचल बढ़ती जा रही है। इंसान ने यही भूल की, जो ये उम्मीद रखी मेरे पास ये हो जाए मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, देन माय लाइफ वुड बी वेरी वेरी ब्राइट एंड माय फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट। बस ये बड़ी भूल हुई। संसार के प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने के पश्चात मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, सराहनीय होगा, आदर्श होगा, मैं 4 दिन खुशी से काट सकूंगा। गलती, नहीं हो सकता ऐसा, ऐसी बात बन ही नहीं सकती। भगवान कहते मैंने संसार ही ऐसा रचा है, यही गौर करना के लिए चीन सुख 13वां अध्याय। जन्म मौत पीढ़ी मर्द दर्द दुख, या भगवान ये हटा दे, तब तो हम नाम रूपों से हमेशा रहने वाली शांति को प्राप्त करेंगे। लेकिन जिस जहां में जन्म हो मरण हो, नाना प्रकार की बीमारियां हो, क्षण क्षण में तब्दीली हो, वहां से हम परमानेंट या दान कायम या सताई शांति नहीं ले पाएंगे। और असंभव हो नहीं सकता। हम छोटा सा टोला इस बात को लेकर भगवान के उपदेश को अपने अंतःकरण में रखकर अपने आप को समझा। देखो मैं तो कहीं और जाता नहीं आता नहीं, आपके लिए बैठा हुआ हूं, पूर्ण रूपेण आपके लिए यहाँ हूं। आप तो अपने आप को समझा लो कि संसार से नहीं मिल सकता शांति। तो फिर हमें संसार में करना क्या है? अपने लेन देन का संबंध चुकाना। यह भगवान कृष्ण फरमा है, जो सिर पर तेरा फर्ज है, समझो मैं भूल गया अब मैं क्या बोलूं, वो फर्ज एक कर्ज
जो सिर पर तेरे पे फर्ज गए, वो फर्ज एक कर्ज। सिर्फ ये कर्ज ही चुका रहे हम लोग, चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, कोई पति रूप में ये लेन देन का संबंध हमारा चुक रहा हो। हम कहते हैं इनसे शांति मिलेगी, हालत करना था, ये लेन देन का संबंध चुकाना। कोई इनसे मैंने लिया है, दिया है, देनी है, पत्नी मन के आगे मतों का देना, लेना भी है, देना भी है, यानी गिविंग एंड टेकिंग बोथ साइड्स, ये हमने करना। हमने इतना करने की बजाय हमने ये सोच लिया कि हमने इनसे शांति लेनी है, नहीं मिलती शांति। करोड़ा व्यक्ति इस धोखा में आकर के तलियां मलते हुए, चारों कन्या झाड़ते हुए चले, इस जहार पानी से बिल बिलाते हुए चले। बड़ी भारी भूल। क्या आप अपने मन को समझा लेंगे? क्या उपस्थित मेरे बुजुर्ग और बेटे अपने को इबरत हासिल करवाएंगे लोगों के दुख तकलीफ, चिंताओं और बेचैनियों को देखते हुए कि हाय वो तो भूले पर हम न भूले। संसार में एक बड़ा भारी धोखा होगा। जिनके पास चीजें प्राप्त हैं, हाँ वो कहते हैं हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे पास ये चीजें नहीं है, और जिनके पास वो चीजें हैं वो कहते हैं ये तो है पर वो चीजें नहीं है। मन का भुलेवा, मन का धोखा, मन सौभाग्य दिखाता जा रहा है। तब होगी कहां होगी? इस जहां में प्रत्यक्ष अपनी आंखें खोल के देख लो, कुंवारी दुखी है कि नहीं, ब्याही दुखी है कि नहीं, और जिसके श्रीमान जी चले गए वो तो दुखी है ही। सुहागन रोवे, हाँ, रंडी रोवे, हाँ, वो भी रोवे, जिंदा अभी पति न होवे, सारे रोवे। अब गहराई में जाना चाहिए, कुंवारी भी रो रही है, ब्याही भी रो रही है, हाँ, और अभी जिसके श्रीमान जी चले गए वो भी रो रही है, सारी रोती है। वाह, जिनको नौकरी मिल गई वो भी रोती है, जिनको अभी नहीं मिलती वो भी दुखी है, और जो रिटायर हुआ चाहती है वो भी दुखी है। फिर शांत कौन हुआ? जिनका जन्म हो चुका है वो भी दुखी है। शाबाश, जो अभी गर्भ के अंदर है वो भी बड़ी इंतजार कर रहे हैं कब इस कुंभी नरक से अब बाहर निकलेंगे। और जिनको अभी जन्म नहीं हो रहा, वेटिंग लिस्ट पे है, जैसे प्लेटफॉर्म पर यात्री बैठे हुए बेंचों पर, इस तरह कई जीव है जिनको अभी जन्म नहीं मिल रहा, भगवान जाने, वो भी अपनी जगह बेकरार और क्या है, बहुत ही व्यग्र है। क्या बना, क्या हुआ संसार के अंदर? आंखें खोलो और मेरी कसम अकल भी खोलो। जो अंधाधुंध संसार में रहने से मिट्टी पलीत हो रही है हमारी। इस मन का कचूमर निकाल दे, जब मन का मुझे वहां से शांति मिलेगी, नहीं मिल सकती। भगवान ने ऐसा किया ही नहीं, लाख कोई पेट भरे नहीं हो सकता। बड़ी हैरानी की बात, पढ़े हुए अनपढ़े हुए, पठित अपठित, लिटरेट इलिटरेट, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, सारे इसी एक ही क्या किश्ती के मल्ला, किश्ती के यात्री बने, सेलिंग इन द सेम बोट, यानी सफरिंग बराबर सफरिंग है, चाहे पढ़ा हुआ चाहे नहीं पढ़ा हुआ। बड़ी हैरानी की बात, जिनकी औलाद है निहायत दुखी, अपनी औलाद से निहायत दुखी है, जिनकी नहीं बहुत दुखी, जिनकी है वो भी दुखी, जिनकी नहीं है वो भी दुखी। सुखी कौन होगा? है, मैं अपनी जगह बड़ा हैरान था, जिस घर का मैं बेटा था, माँ बाप बड़े दुखी हुए जबरदस्त, जिसके बेटा पढ़ाया इतना भरे जोबन के अंदर, और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ जंगलों में निकल जाए, भाग जाए एक और, वो भी दुखी। अच्छा, अब मेरी माँ बाप भी दुखी, जिनकी औलादें बहुत गलती है वो भी दुखी, और जिनके बच्चे नहीं होते वो भी दुखी। फिर सुखी क्या माँ बाप होगा? पूरण के माँ बाप भी दुखी हुए, हाँ, और जिनके बच्चे बड़े दुराचारी होते वो भी दुखी हुए, और जिनकी गोदी हरी भरी नहीं वो भी दुखी हुए। सुखी कौन होगा? यही तीन प्रकार के बच्चे, तो मेरी तरह हो गए, रब्दे प्यारे बन जाएंगे, हाँ, तो भी माँ बाप पिटेगा, बिल्कुल। आज जो या दुराचारी बन जाएंगे तो भी माँ बाप पिटेगा, बिल्कुल। गोदी हरी नहीं होगी तो भी माँ बाप पिटेगा। सुखी कौन? हाँ, कितना भुलेवा है, जिनके बच्चे वो दुखी हो रहे, जिनके नहीं हो रहा है। कोई एड़ियां चोटियां एक, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई गंगा जी नहीं छोड़ी, कोई देवी देवता नहीं छोड़े, कोई रात के जगराते नहीं छोड़े। हे देविये बिना पुत्रा दे माए, नीशेरा वालिए घर च जोता जलियां बुझियां, नीशेरा वालिए। ले, रात को गीत गाते मुझे आवाजें आती हो, हिजरा वालिए तेरे वास्ते नहीं किता जगराता, कोई हमें भी लाल दे दे, बिना लाल दे माँ बाप नहीं बड़े दुखी, नीशेरा वालिए। माँ दे पुत्र पे जगराते रखवाते, और माँ क्या क्या देवियों से मांगती रहती हो, वो भी दुखी। हैरान की बात है, कौन सुखी है? कौन सुखी? कौन? घर बार छोड़ गए वही बड़े दुखी हो, जो घर के अंदर रह रहे वही बड़े दुखी है। सुखी कौन? न सुख विच दे रस्त दे, न घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता समी किया। आह, न सुख काजी पंडिता, हाय हाय,
ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप, भूप कहते हैं राजा भया, सुख सहजा ही आवसी, तृष्णा रोग गया। जब तृष्णा का रोग चला जाता है तब जीव अपने आप को शांत हो जाता है। न सुख काजी पंडिता, न सुख राज भया। आदमी दिख रहा, हर एक दुखी हो रहा है। सिर्फ मैंने ठेका ले रखा है कि मैंने ऐसा सोच सोच के हाँ महाराज जी के चरणों में गिर जाना। आप ही सोचो ना, सारे हमारी विचारधारा ये बन जाए कि ये क्या बना हुआ, लखा वाले दुखी, कक्का वाले दुखी, और जो मंगती है दर दर पर जा रहे हैं वो भी दुखी। तो ये जहां में सुखी कौन होगा? कबीर जी का बहुत तराना है, वो सारा नहीं गाऊंगा, सिर्फ पहली पंक्ति गाऊंगा। क्या? तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। बहुत तराना दर्द भरा है, जिसकी टेक ये है उस तराने की। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यहां तक जुर्रत करता है कबीर, ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, यहां तक हैरानी में डाल दी इन शब्दों में। ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, वो भी दुखिया लंगोटी बंद फकीरा हो। हमार सुखिया कौन हुआ? किसको सुख मिलेगा? ये एक साइन ऑफ इंटरवेशन या प्रश्न बोधित चिन्ह या सवाल या निशानी बड़ी मोटी खुद भी हैरान होकर खड़ी हो जाती है। बड़ा भारी ये प्रश्न है। दुनिया के चारों ओर जाने अनजाने में ये प्रश्न हो रहा है, खासकर मनुष्य जाति में। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए। रंजो गम से निजात हासिल ये दिल बेताब सकून पाए। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए। इतनी बेकरारी है, इतनी बेचैनी है। बेचैन हर एक है। कारण कोई किसी के पास कोई कारण है। सेहत नहीं बनती, मैं कुछ दर्द भरे दृश्य दिखाऊं। सेहत नहीं बनती, मैं बहुत दुखी हूं। जरा एकाग्र रहना, जरा बेटे एकाग्र रहना। मेरी सेहत नहीं, मैं आपको कईयों के साथ मिलाप कराने जा रहा हूं। मेरी सेहत नहीं बनती, मैं बहुत दुखी हूं। आगे चलो। मैं बहुत मोटा हूं, शरीर नहीं चलता। बाबा कई दिनों से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। गोलियां बहुत खा चुकी हूँ, सिविल हॉस्पिटल में बहुत हो चुकी हूँ। मेरा जीना भी मुहाल हो गया। मैं क्या करूँ? डोडी माँ मेरा नाम है। हाँ बिल्कुल, जो दुबले पतली है वो भी दुखी। और ये बेचारी के हाई ब्लड प्रेशर है। अभी बेचारी कितनी बार मुझसे प्रार्थना करवाती है। ये जो रिष्ट पुष्ट है, भगवान ने अच्छी मिट्टी लगाई है, वो भी दुखी। क्या करूं बाबा? कब 3 बार मैंने इम्तिहान दिया मैट्रिक का, मैं पास ही नहीं हो सकती। जरा आप गौर से मेरे मुकद्दर को देखो, क्या मैंने पास नहीं होना? इतने में कौन? बाबा राम राम। राम राम बेटे, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? मैं ग्रेजुएट हूँ, 1982 मैंने बीए किया है। हाँ बहुत मैंने अप्लाई किया है, कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक पास नहीं हो रहा, दुखी है। एक ग्रेजुएट है, सेकंड डिवीजन है, हाई सेकंड डिवीजन, बट एज इट लक वुड हैव इट gentleman is not getting a good post. फिर क्या? सफरिंग लाइक एनीथिंग। बाबा हाँ क्या बात? यूं देखने को तो मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ अच्छा मेरा घराना है, पर मुझे फिट पड़ जाती है, बेहोशी हो जाती है। नारी का चोला है, कभी बाजार में गिरी पड़ी हूँ, कभी घर में गिरी पड़ी हूँ, कभी गली में मिलनी पड़ी हूँ। और 3-4 भाई मुझे उठा के लाती है जैसे लाश को कोई उठा के लाता हो। मेरा कोई जीवन है? शाबाश। और चल देखिए और आगे बढ़िए। क्या हुआ? वहीं से रोते हुआ आ रहा था, जहां हम सारे खड़े थे, सबका सबकी अटेंशन उधर हो गई। ये क्या हो गया? ये क्या बन गया? नजदीक है। क्या हुआ भाई? पूछने पर और सारों रो पड़े। ये क्या बात है? बता तो दो ना जरा। क्या बताऊं? आप जान लो मैं क्यों दुखी हूँ। अच्छा मैं जानने की कोशिश करूँ, आप ही अपने मुख से बता दो ना कि आप क्यों दुखी हैं। क्या कारण क्या? मेरा बच्चा कई दिनों से घर को छोड़ के चला गया, मुझे चैन नहीं पड़ती। या तो मुझे भी परमात्मा कहीं बुला ले, या मेरे बच्चे को बुला दो। कहाँ है मेरा बच्चा? जैसे यहाँ दफ्तर खुला हुआ है कि जिसका बच्चा भागेगा वो अपना नाम दर्ज करवा जाएगा। क्या बात? दुखी है, खुला तंग कर रही है, बच्चा बाहर गुम है, लो भी ले लो। एक बुजुर्ग आ रहे हैं, हाथ में लाठी है। क्या बात है? ये देखो मेरी कमीज उठा के। ये वजीरनगर के पास की घटना, ये जो बार मकान है वजीरनगर के बाद, मेरी कमीज उठा के देखो। क्या बात? मेरे बच्चे ने जोर की मेरी लाठी पकड़ के दे मारी है मुझे।
एक दुखी है कि बच्चा भाग गया है, एक दुखी है कि बच्चे ने मेरी जोर की लाठी मारी है। देखते जाओ जहां में सुखी कौन है? सारे दुखी है क्या? कारण क्या? एक जवाब दूं, जहां में क्यों दुख है? जिसने दुनिया बनाई उस बनाने वाले के अनुसार दुनिया चल नहीं है। किसी भाई को इतराज हो, बेशक खड़े जाओ, टोको और रोको, मेरे मुंह में लगाम डाल दो। दुनिया क्यों दुखी, कभी सोचा? एक गिर सारे दुखी है। किसका चेहरा आपको गुलाब की फूल की तरह नजर आया? अगर आपके चेहरे कुछ शांत होते, क्यों आपकी जाती ये मेकअप करती? अपने आप ही चेहरे और अपने गालों पर लाली आ जाती है, जिसका मन बड़ा परेशान हो, अंदर बड़ी खुशी हो। क्यों अपने गम को छुपाने के लिए जवानों को धोखा देती हो? रोगन मल के और पेंटिंग कर कर आकर के अंदर तो आपके बेचैनी है, बेकरारी ना बेकरारी हो, कोई दूसरी मेकअप करने की। अपने आप आपका सुंदर चेहरा लगता है, सुंदर शरीर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। व्हाई दिस मेकअप? ये क्या है? क्यों अपने दुख को छुपाने के लिए जैसे कोई छतीर दीमक से खाया गया हो, ऊपर आप पेंट कर दे। नारी अंदर से बेचैन है, ऊपर पेंटिंग है धोखा देने के लिए। जरा विचार करो ना, जरा गहराई में उतरो ना, ये क्या हो रहा है? एक ही जवाब भगवान कृष्ण देते, अगर हम सारे अप्रोच करें, ऐ दुनिया बनाने वाले, तूने दुखों से भरपूर क्यों की दुनिया को? जिसको भी देखो वो दुखी है, उदास है, हताश है, निराश है, बेड़ियां बोड़े मल्लाह की तरह हैरान है, ज्वारी की तरह जो सब कुछ हार गए, हारे हुए ज्वारी की तरह बिल्कुल ही तलियां मल रहा है। ऐसा क्यों? जवाब आता है, और बातों के आके ना हो दिल मालूम, न कर उनका गम जिनका गम है। दुनिया बनाने वाला कह रहा है, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। अशोचानंद सोचा तम प्रज्ञावादान से भाई से कथा सुन आगता सूचे नाम सोचती पंडिता। ये क्या बात? ये क्या बात मेरे बच्चे? भगवान कहते तुम मेरे अनुसार क्यों नहीं जुट रहे? वेरी गुड। घर में आपके पिताजी है, अगर घर में अमर चमर रखना है हर समय, महाभारत नहीं चलानी। महाभारत तुम्हारी महाभारत नहीं खत्म हुई, मतलब लड़ाई झगड़े से थोड़े नहीं खत्म हुए, अभी चर्चा महाभारत की चलती रहेगी क्या? अर्थात तो घर में जो बेचैनी है, क्यों बेचैनी है? भगवान जिससे दुनिया बनाई, मैं नहीं कहूंगा चाहे उसको भगवान कृष्ण कहो, भगवान राम कहो, मुझे दो ही भगवानों का पता है, तो मैं तो और कोई भगवान नहीं मानता। एक्सक्यूज मी। जिस भगवान ने दुनिया बनाई है उसके अनुसार नहीं जुटा जा रहा, दुख होगा। जिस पिताजी ने गृहस्थी बनाई उसके अनुसार नहीं जुटा, घर में क्या होगा? बेचैनी, बेकरारी। तुम 3-4 बहनें हो, मैं भी रानी, तू भी रानी, तो फिर कौन भरेगा घर का पानी? फिर घर में बस हलचल मच जाएगी। हाँ, उसको कौन नहीं कहती, उसको कौन नहीं कहती, तो भूखो मरे सारों। अगर हम मां के अनुसार या किसी भी गार्जियन के अनुसार नहीं जुटते, घर में बेचैनी। कहीं भी आप किसी के अनुसार, दफ्तर में हो, किसी के अनुसार आपको काम करना होगा तो चैन रहेगा, देयर वुड बी पीस। घर में हेड ऑफ द फैमिली पिताजी है, उनके अनुसार जुटोगे तो आपको आराम रहेगा। मंदिर में जहां पर आप हेड के अनुसार जुटेंगे तो आपको हर कोने में शांति नजर आएगी, हर कोने में। किसी के अनुसार कहीं भी देखो, दफ्तर में किसी अपनी बात के अनुसार, अपने घर में पिताजी के अनुसार, किसी बड़े स्थान में किसी बड़े के अनुसार। हाँ, इस दुनिया का बड़ा कोई नहीं। जब हम छोटे मोटे जगह पर जाती है तो किसी के अनुसार जुटना पड़ता। ब्रिगेडियर के नीचे फौज होती है, फौज को ब्रिगेडियर का इशारा मानना पड़ेगा, तो सारे बिल्कुल ठीक होकर डिसिप्लिन में रहेंगे और उसके इशारे में रहेंगे तो जीत के आएंगे। एक अनुसार रहना पड़ेगा कि नहीं? एवरीवेयर यू प्लीज प्रोसीड एंड सी एंड रियलाइज, सी प्रोसीड एंड रियलाइज। नारी जाति को खास करके अगर शादी कराने का शौक है तो उसके अनुसार परमात्मा की कसम आपको रहना होगा, क्योंकि नारी चंद्रमा से आई है और नार सूरज से आया है। सूर्य गर्म होता है, हाँ बाबा, और चंद्रमा ठंडा होता है। नारी प्राय ठंडी होती है, गर्म के अनुसार आपको रहना पड़ेगा। सो एंड सो। अगर तू चाहती है वाह क्यों रहूं, तो फिर मैं आपको राय दूंगा शादी न कराऊंगा। घर में क्लेश रहेगा, फसाद रहेगा। आप ठंडे बन के रहकर उनके अंडर रहना चाहती है तो घर में चैन है कराओ। अगर किसी अंडर नहीं, किसी की धौंस नहीं सहना चाहती, हाँ, तो फिर शादी न कराओ। इस लाइन में जाओ ही नहीं। अगर आपसे सहन नहीं होता, अगर आप किसी के फरमान के अनुसार नहीं जुटना चाहती, तो प्लीज इस लाइन का मुंह न देखो। एक एक कम एक आगे पहाड़ा मत पड़ो, फिर इसी में रह जाओ। शाबाश। कहीं अंदर तो रहना पड़ेगा आपको। इस तरह जो जीव शांत होकर जहां से गए वो भगवान के अंदर होके, और जो पिटते आए, पिटते रहे और पिटते ही गए, वो नास्तिक थे जो भगवान को नहीं मानते थे और भगवान के आधिपत्य में अपने आप को न रख सके। न अंदर सुख, न बाहर सुख, न ठड्डे सुख, न तत्ते सुख। वो दोनों रूप में मारे गए।
इसलिए भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद मेरे नेक जीवो और नेक बेटियों, स्पष्ट भगवान ने कहा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो मैं बोलूंगा और आप ताली मारते जाओ, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी अहंकार से तबाही में जाएगा। बिंदास तालियों की गूंज में मेरे भगवान के इस फरमान को अपने मन में बिठा लीजिएगा। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। बिंदास बीचों बीच आ जाओ, गीता गीत बीचों बीच। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। हाँ, मानो मेरी बेटी, मानो मेरे बुजुर्ग, मेरे अच्छे बच्चे, मैया बाबा जरा सुन ले। भगवान ने कहा मैंने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने प्रकार की जीव जंतु 84 लाख की योनियां बनाई, ठीक, उनमें यह मनुष्य जाति बनाई, ठीक, मनुष्यों के लिए मैंने नियम बनाए। भगवान का फरमान चौथे अध्याय में आ जाओ, इन्हीं तीसरे चौथे पांचवें नीचे बोलते हैं भगवान कि मैंने इनके लिए नियम बनाए, इन नियमों का तुम इनको जुटे रहो, लगे रहो, और देवता तुम्हारी सहायता करते रहेंगे अगर तुम नियम पालन करते रहो। इसी तरह दुनिया का ये दौर, ये चक्कर, ये इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के, जैसे जमाने में आप देख रहे हैं बिल्कुल नास्तिक भगवान का कहना नहीं मान रहे, जो मन में आया छलांग मार ली, जो मन में आया छलांग मार ली, जो मेरे मन में, जो दृष्टि मन में आता है, काम आता है कामी बनता है, क्रोध आता है क्रोधी बनता है, लोभ आता है, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई निग्रह नहीं, कोई सबक नहीं, पूर्ण मन के अधीन, भगवान के अधीन नहीं। मन अधीन तो कहीं रह नहीं है, मैंने अभी भी कहा था। अब वो है मन अधीन, कामना अधीन, वासना अधीन, इमोशन अधीन, जज्बात के अधीन, जज्बाती है वो, इमोशनल माइंडेड है। बेटे जो इस राह से हट के ले रहा वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार। सीधा अपने भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि वो जिंदगी में जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। 16 अध्याय में चलो, भगवान कहते हैं ये बारमुखी इंसान, ये कामनों के पुतले, वासनों के पुतले, ये बदतमीज, इन्हें क्या तमीज ये करने की है। और न वो बदतमीज गाली नहीं होती, बात मैंने बुरा, तमीज मैंने अकल। जिसकी अकल में तमीजी नहीं रही उसे क्या बोलते बेटे? बदतमीज। अकल का काम क्या है? तमीजी करना। तमीजी का मतलब भली क्या है, बुरी क्या है। भली और बुरी में जो तमीजी कर सके उसको बोलती है अकले इम्तियाजी। अकले इम्तियाजी, और जो अकले इम्तियाज से काम न ले उसे बोलती है बदतमीज। आप तो बड़ी बुरी गाल दे दी, गाल नहीं मेरी बेटी, वो बदतमीज है, अर्थात उसकी अकल मारी हुई है। उसकी अकल डिस्टिंग्विश नहीं करती व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, बिटवीन गुड एंड बैड वो डिस्टिंग्विश नहीं करती, बदतमीज। आहा, तो जो भगवान का जो ऐसी बदतमीज है जो नहीं जानते, आहा खबासत के पुतले, उन्हें क्या तमीज ये करने की है और वो न करने की। ऐसों के लिए भगवान ने क्या कहा है? गम बेहिसाब उनको दिन हो रात। याद करा जाऊंगा भगवान के फरमान, अपना लोगे तो अपना लोक पर लोक बना के जाओगे। देखो नहीं भगवान के अनुसार जुट रहे तो क्या है? बेचैनी है, बेकरारी है, बहुत ही बेचैनी, बहुत ही बेकरारी, बहुत उनका बुरा हाल है। और जो भगवान के अनुसार जुट नहीं गए, गीता में भगवान ने उनके भी सामने में रखे हैं कि ये मेरे अनुसार है, इनका जीवन कैसी है, जा है कृष्ण। देखिए स्पष्ट गीता जी यही संपूर्ण होती है। हमारी गीता जी का 18वें अध्याय का जो चल रहा है प्रसंग, उसका अंतिम 78वां श्लोक ले लो। भगवान का फरमान, जाए कृष्ण मेरे बाप, कामरानियां, शादवानियां, खुश इंसानियां सब कुछ नहीं है, सुख शांति धन पदार्थ वही धक्के खाती है, जा है कृष्ण में लो। कितना स्पष्ट फरमान हमारे सरताज और मन के राजा हमारे तो लोकीनाथ भगवान कृष्ण का, मेरी देवी और सज्जनों, कितना इलाही फरमान है। जहां महाराज जी होंगे वहीं शांति है, और जहां भगवान नहीं है फिर लोग गम बेहिसाब, फिर लोग फिर वहां पर क्या होगा, काम वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के ताले में जन्नत फरस, फंसे जिनके दिल ऐसे घिरे ऐशो दौलत के, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं कि अकले इरादी ही मारे गए। ऐसा क्या हाल होगा? इरादा न हो जिसका, ये गड़बड़ मच जाएगी अकल के अंदर, हलचल मच जाएगी। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझन 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 उलझन। किनकी? जो भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे। दुनिया क्यों दुखी? एक ही जवाब। क्यों नारी वर्ग दुखी? एक ही जवाब, दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम नहीं जुट रहे। लो सोच लो, आप क्या भगवान ने दुनिया में दुख बनाए? भगवान सुन लेते हैं जरूर। आप कहते चार और भगवान ने हमारे साथ अन्याय किए, जो दुख भरी दुनिया बना डाली। भगवान कहते जी बेटे और भी कुछ कहो, बस हमें यही कहते तुम्हारी दुख भरी दुनिया बनाई। भगवान ने कहा अगर मेरे अनुसार जुटा होता तो
अगर हम भगवान के अनुसार जुटे होते तो फिर क्या होगा, फिर क्या बनेगा? भगवान ने स्पष्ट कहा है। देखो एक फरमान में महाराज जी का आपके सामने रखो, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और मैं अपने मन में गहरा ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जो जाए पना दिल की पट्टी के आश्रय का स्थान, आश्रय तो नहीं है, कोई ना कोई तो सहारा हम लेंगे दुनिया में। तो भगवान कहते तो मुझको माना जो मैं रहने वाला हूं, तो जाए पना मुझी को माना, मुझे मेरी जात में अपनी हस्ती लगा, तू रहमत में मेरी समा जाएगा। क्या होगा? तो तुम बका मुझसे सदा रहने वाली शांति तो मेरे से प्राप्त कर। बहुत कमाल का फरमान है। आप भी समझो इस फरमान को और अपने अंतःकरण में गहरा ले चलो, और भी गहरा और भी गहरा। बस वही शांत है जो परमात्मा के प्यारे हैं, जो जहान के प्यारे हैं। जहान उनकी मिट्टी पलीत करके रख देता, जहान उनको बहुत जलील और बर्बाद करता है, बहुत बर्बाद करता है। जिसने भगवान के साथ रिश्ता और नाता तोड़ा है बहुत जलील हुआ, बहुत बर्बाद हुआ, बहुत बर्बाद हुआ, बहुत ही बर्बाद हुआ। आइए ना, जहान में क्यों दुख? दुनिया बनाने वाले के अनुसार नहीं दुखे है। दुनिया बनाने वाले के अनुसार, दुनिया बनाने वाला बार बार कह रहा है, दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है? बार बार कह रहे मेरे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ बेटियों, क्या दुनिया बनाने वाला कह रहा है? कभी सुना? आप बहरे तो नहीं है, छोटी सी भी आवाज आपके कानों में पड़ जाती है। दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है? दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है? दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है? जिसने सृष्टि बनाई है क्या कह रहा है? सुना दूं? 15वें अध्याय में चलो। क्या तू कहे, तू कहे, हाय छोटे बच्चे को माँ बोलना सिखाती है, तू कहे प्रभु मैं क्या कहूँ, मुझको परमेश्वर की, किस परमेश्वर की? किया जिसने हस्ती का दरिया। तू कहे प्रभु मैं आपकी शरण जाता हूँ, कृष्णम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि। प्रभु मैं दिलो जान से आपकी शरण ले रहा हूँ। तू कहे जो सृष्टि का रचयिता, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तेरा नाम चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी तेरा नाम ले, लेकिन मैं सृष्टि बनाने वाले की शरण जा रहा, बेड़ा पार हो गया। तू कहे मुझको परमेश्वर की आवा, किया जिसके हस्ती का दरिया रवा। जिस प्रभु ने से सृष्टि बनाई है, हाँ मैं उसकी शरण लेता हूँ, मैं उसकी शरण जाता हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। जिस किसी ने सृष्टि बनाई है, आपने गौर से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो भागवत पुराण, जहाँ गजराज अपने फूल लेकर सूंड के अंदर ऊपर करता है तो क्या पुकारता है? जिस किसी ने ये सृष्टि रची उसको मैं फूल अर्पण करके फरियाद करता हूं कि मेरी रक्षा करो। शब्द उसकी जी चिल्लाया, भगवान ने सरकार उसकी सहायता की। तो यही जीव अशांति तब पाएगा जब महाराज जी के चरणों में आ जाता है। यही सारी गीता जी के बाद कहा, तू सब कंटे छोड़ और तो मांगा के दामन में मेरे बना। भगवान क्या कह रही है? तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गम की हो मसरूर कर दूंगा। भगवान क्या कह रही है? देवी भगवत जी, तुझे मुसर्रत दे दूंगा, शांति आराम और चैन और करार सदा रहने वाला दे दूंगा। कब? जब हम पूर्ण में भगवान की शरण तय करते, जहान की शरण से अपने मन को हटा लेते, जहान से अपना नाता तोड़ देते। क्या गजब, क्या गजब, क्या गजब। ऐसा इस जहां के उल्फत मोहब्बत को तोड़ दे। जिस सर का है ये बाल, उस सर में जुड़। जब हम जिस सर का है बाल, जिसका ये जीवात्मा है, उधर अपने आप को लगा देती है, वेरी वेरी हैप्पी। आजमा लिया जी और ना आजमाना, यह आजमाइश बड़ी महंगी पड़ी है देवियों और सजनों। जब जीव भगवान से जितना दूर जाता है उतना सुखों और आराम और चैन से दूर हो जाता है। भगवान से दूर, दिल में बिठा लो, सुख से दूर, भगवान से दूर, सुख से दूर, भगवान से दूर, बेचैनी बेकरारी परेशानी, और परेशानी से आए ना, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। फिर मैं वही खड़ा, मैं गया नहीं, दुनिया में इतने दुख क्यों है? सारे क्यों कह रहे हैं मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं? ये सारे नास्तिक है, और नास्तिक का दुख होगा। नास्तिक कौन? जो मंदिर में जाता है वो भी नास्तिक है। नास्तिक कौन? जो गीता पढ़ता है वो भी नास्तिक है। हाय मैं क्या बकवास कर रहा हूं? नास्तिक कौन? जो धार्मिक क्रिया करते हैं वो सब नास्तिक है। तो आस्तिक कौन? जो इन सारी क्रियाओं के अनुसार जीवन बना रहा, जो भगवान जी के अनुसार जीवन बनाता है, तब भगवान उसको आस्तिक कहती है। कहा है गीता के अंदर भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके हैं सब फरेब व फतूर, वो जाहिर तबाही आए जरूर।
भगवान कहते जब तक आप मेरी वाणी को अपनाते नहीं, भगवान के अनुसार हम जुटते नहीं, तब तक भगवान नास्तिक कहते हैं, उन्हें भगवान जाहिल कहते हैं, वो जाहिल है। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। मत कहना हम आस्तिक कब है जब महाराज जी के अनुसार जुट रहे हो, हजूर के फरमान को अपने जीवन का अंग बना लिया हो। और अक्सर मंदिर में चले गए, गीता जी पढ़ ली तो गीता के अनुसार मैं जुट रहा हूं। मंदिर के अनुसार, मंदिर किसका? भगवान का, भगवान के कारण से मंदिर, तो जिसके कारण से मंदिर उसके सामने सिर झुकाता हूं, तो जो इनका फरमान है उसके अनुसार मैं जुट गया हूं। then it's possible that I will enjoy in my life like an otherwise दुख गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। आज बड़ा विचित्र जमाना जा रहा है। मंदिर गया, चनामत लिया, सिर झुकाया, और जो वो कह रहे थे पर फतेह वो किया मनमानियां, करनी मनमानियां और जाने मंदिर। शाबाश। ऐसे जीव फिर दुखी होते हैं, दलील होते हैं, खराब होती है, उनके यहाँ कोई शांति नहीं है, आराम नहीं है। गीता भरी पड़ी है, उनके स्वर में भरा पड़ा है, बता रही है कि वो जीव क्यों दुखी है। सीधी बात, भगवान से विमुख है। भगवान विमुखी सदा दुखी, उनको तो गम ही गम है। हाँ, करोड़ों व्यक्ति दुनिया में भगवान के विमुखी है और भगवान से उल्ट है, तो कौन सा उनको आराम है, चैन है? मैं तो एक ही बात बार बार कहता हूं, क्या अगर आप उल्ट होकर सुखी नहीं आए तो ठीक है, अगर नहीं सुखी तो भगवान के फरमान को जीवन का अंग बना के देखो कि इसमें सुख है कि नहीं। आजमाइश के तौर पर देखें। दुनिया में दुख ही इसलिए है कि भगवान से जुटे जा रहा है, भगवान के अनुसार जुट ही नहीं रहे, नहीं जुट रहे तो गम बेहिसाब। फिर तो भगवान स्पष्ट कहती है, दो लाइन बड़ी अच्छी आती है गीता जी के अंदर, श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये श्लोक। हाँ, जो श्रद्धालु होगा वो ज्ञान को प्राप्त करके शांत हो जाएगा। आगे अगला श्लोक है संशयात्मा विनश्यति, ऊंची अगला फोर्थ कमिंग स्टंजा। संशय आत्मा, जिसके मन में भगवान के प्रति, भगवान के उपदेश के प्रति संशय पैदा हो जाता है, विनश्यति उसका नाश है। संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन के अंदर भगवान के प्रति शंका है, ये शंका पैदा हो गई, वो विनश्यति भगवान कहते हैं, उसका नाश नाश। वो अपना बर्बादी मचाएगा, अपने दिनों में खराबी मचा लेगा, बर्बादी और खराबी। आहा आहा आहा, मन में बिठाइए। जो हमारे दुनिया बनाने वाले, ऐसा कहिए, जो दुनिया बनाने वाले के अनुसार नहीं जुट रहा वो दुखी होगा, वो दलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। जो महाराज जी की दुनिया जैसे दुनिया बनाई है उसके अनुसार जो कोई भी जिस किसी भी युग में, जिस किसी भी शताब्दी में, जब जनता ने भगवान के उपदेश का अनादर किया, अपना अनादर किया, दुख उनके पास थोक के भाव आए और सुख सदा के लिए काफूर हो गया, सुख सदा के लिए दूर हो गया। आहा, जब विदुर ने धृतराष्ट्र को छोड़ दिया, प्रधानमंत्री ने, उस वक्त ऋषि आए उनके पास, धृतराष्ट्र अब तेरे पास मुसीबतें, चिंता, कष्ट आए आए आए। कैसे? विदुर धर्म का रूप था, विदुर तेरे से नाराज होकर चला गया। जहां धर्म नहीं वहां अधर्म है, जहां अधर्म है वहां दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, थोक के भाव। विदुर के जाने के बाद जो दुर्दशा धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों की हुई, महाभारत साक्षी है, पढ़ के शिक्षा प्राप्त कर लीजिए। और भगवान कृष्ण ने क्यों पांडवों का साथ दिया? वह धर्म था, न्याय था, भगवान के प्रति प्रेम था। भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद धर्म के प्यारे होते हैं। और वो बुद्धू थे सारे के सारे कैरू, भगवान वहां से, अब जहां से भगवान हट गए वहां से शांति हट गई, वहां से अकले इम्तियाजी हट गई, वहां विवेकी बुद्धि नहीं रही। तो फिर क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसने नष्ट भ्रष्ट होना होगा वो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, यानी जो करना है वो नहीं करना, जो नहीं करना वो करना। बस वो अपने लिए आप ही गड़े खोता है, वो अपने लिए आप ही कफन तैयार करता है। वो फिर बेचारे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, वो शांति नहीं पाते, वो आराम नहीं पाते, वो चैन नहीं पाते, वो करार नहीं पाते। खोलो जरा गीता जी और स्पष्ट जानिए इस बात को, वही अपना जन्म सफल करके जाते हैं जो महाराज जी के अनुसार जुट जाते। क्यों दुख है? क्यों दुख? आओ फिर सुख। भगवान फौरन अब प्रसंग शुरू करके फौरन प्रसंग शुरू किया। भले ये कह दिया ये पहले गए जहर फिर आबे हयात, अब कहा ये कहां है सुख भगवान के पास? ये भगवान से कहां से मिलेगा? ये सुख मिले आत्मा के सतोगुण, यही सुख है। दीजिए सारे हम दुखी है, मैं भी दुखी हूं, मैं भी दुखी हूं, सारे ये बोलेंगे दुखी है, दुखी है, दुखी है। पातशाही भी कहती, लेकिन इतने अज्ञानता का पर्दा पड़ गया, पातशाही के बोल भी बोलती है लेकिन पूरे नहीं बोलते। ऐसी माया ने चक्कर मार दिया है। यूं सारे कहेंगे नानक दुखी है संसार, रोते भी जाएंगे। मेरी जो है ना क्या करतार कौर रो भी रही है, नहीं करतारे रोनी है, क्यों न रोगा बापू ने क्या नानक दुखी है संसार।
आख्या जी बिके की चलिए गई नानक दुखिया सब संसार बेबे आगे आगे की बापू ने यही कहा है। आगे आगे तो पता नहीं, आगे में बापू ने और भी तो कहा है क्या? परमात्मा की कसम अनेकों को नहीं पता। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, गुरुद्वारा जाने वाले, ग्रंथ साहब पढ़ने वाले अनेकों को नहीं पता कि बापू इतनी बात कुछ, फिर तो मानो नमक डाल दिया हमारे जख्म के ऊपर। आगे मुझे इलाज भी तो बताया है कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जस नाम आधार, जिसने अपने भगवान का सहारा ले लिया वो दुखिया। ये कुछ समझता ही नहीं, बेबी को पता ही नहीं। बात से ये भी कहा है बेबी आगे पूरी तो बोलना, पूरा बोलना आगे, ये तो सुनिए ही नहीं क्योंकि आम बोल दे यही है नानक दुखिया संसार, रो भी पड़ेंगे नानक दुखिया बापू नानक दुखिया गया। वो आगे इलाज भी तो बता गया है। ऐसी तो आती है डॉक्टरों की तरह आती है, डॉक्टर कहता है आपको फला बीमारी है तो इसका इलाज ये दवाई साथ, तो मां पूछाती है हमारी दुख का कारण बताती है और साथ इलाज भी बता देते हैं ये इलाज कर। काका क्यों दुखी? बस ठीक है, बहुत सुंदर। पाशे का और बोल बताऊं क्या? जो अगर अपनाने वाले हम हो, अपने जीवन में ढाले, महापुरुष तो बता के चले जाए, अपना अनुभव हमारी झोली में डाल जाए, हम बेकदरी करें तो हम अपने और दुख पाएंगे और जलील होंगे। क्या कहा? क्या क्या क्या? परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य हो, तो है अपना रहा, बोली जा रहे फटाफट टेप रिकॉर्डर की तरह। आप देखो मंदिरों और गुरुद्वारों में क्या टेप रिकॉर्ड बोली जाते हैं, नानक दुखिया संसार जो दुखिया जमुना मत बोली जाती, कोई नहीं बताता ना कोई सुनता है। परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग, गले थकाई जा रही है, भूली जा रही है, अब विचार कोई नहीं करेगा। और देखो ना कह रही है परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग सतनाम श्री वाहे गुरु। समझ में आती कैसी बुद्धि पर पर्दे पैर, मुंह से बोल भी रहे ना बोलने के समान, विचार कोई भी नहीं करता, गहराई में कोई नहीं उतरता कि ये महाराज जी ने क्या कहा। रामायण सारी पढ़ लेंगे, अखीर में बोल भी पढ़ेंगे, जा सुमतिता संपत्ति नाना, जा कुमतिता व्यक्ति निमान निदाना, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम, जा सुमतिता संपत्ति नाना, जा कुमतिता व्यक्ति निदाना, राम 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 हरे 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 हरे। बस हरे राम कह कि महाराज जी के बोल उड़ा देंगे। विचार करूंगी नेक जीवो, हम सारी सड़के के बकरे, कुर्बानी के पुतले, भगवान के चरणों के दास उपस्थित होते हैं महाराज जी की वाणी को समझने कर अपनाने के लिए, जीवन में ढालने के लिए। हमारे मन में उमंग है कि हम भगवान की वाणी को अपनाएं और रंग लाएं, अपना जन्म सफल करें। ये कहने से कुछ नहीं बनेगा, तो दुख ही दुख है भाई, दुख इसलिए है कि हजूर की वाणी हम अपनाते हैं। अब्बा जाता है लैला के अब्बे के पास, ओ लैला के अब्बा अपनी लैला ब्याह देना मेरे पुत्र के साथ, देने को तैयार हूं। लैला का बात कह रहा है मैं तैयार हूं, लेकिन इस सौरभ ये तो पागल है, दीवाना है, कुत्ता इसका मुंह चूम रहा है, इसको सब बुद्ध नहीं होती। नहीं मेरा कैश दीवाना नहीं है, तुम शादी कर दो, तेरी लैला के लिए दीवाना है, मैं देने को तैयार है, मेरे लिखता जिगर नहीं। तो मैंने कब कहा नहीं, तो फिर दे दो ना, तो वो तो आपकी लैला के लिए है ना। नहीं पहले इसकी दीवानगी ठीक करो, दीवानगी जानी नहीं जब तक तुम लैला नहीं दोगे, हरगिज़ नहीं। इस सौरे पागल के साथ दे दूं अपनी लैला, तो भाई पागल किस लिए? क्या शुरू में पागल था? नहीं, शुरू में पागल था नहीं। ये दोनों पास रहा करते थे, लैला का बाप और कैस यानी मजनू का बाप, और आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। अब वो बार बार कह रहे मेरी लैला की मजनू की दीवानगी कब जाएगी, जब आप लैला देंगे। वो देता नहीं। अच्छा मेरी बात की सुनती, लैला तूने देनी नहीं, मजनू की दीवानगी जानी नहीं। ये दुनिया का लैला मजनू वाली बात है, भगवान की वाणी अपनानी नहीं और दुख इनके सिरों से टलना नहीं। अब जब तक वो ना अपनाए, जीवन में ना ढाले, उसने लैला दी नहीं, वो बेचारा लैला लैला कहते 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 चल आखिर में अर्थ निकल गए, ऐ लैला इससे तो मेरी जान लैला, तो जान ही ले ली वो अच्छे, नी लैला नी लैला नी लैला गया बेचारा, खत्म। ध्यान दीजिए, लैला तूने देनी नहीं और मजनू का सुदाई पना जाना नहीं, ज्ञान दुनिया ने लेना नहीं भगवान का, और इनकी वो दीवानगी, उनकी पागलपना जानी। देखते जाओ जहान का हाल, जो लैला मजनू के बाप ने आपस में बेवकूफी की, लैला के बाप ने, वो सारा जहान कर रहा। भगवान की वाणी को अपनाना नहीं चाहते, वैसे क्या चाहते? सुख शांति चाहती है। जबकि सारे महापुरुष यही कह के जा रहे गए, परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग। उधर भगवान कह रही है क्या क्या सुनेगा ना मेरी जो हमकार से, तबाही में जाएगा पिंदा से। सारे 100 सियाना इसको मत मूर्ख आपो अपनी,
हम ना भूल करें। मेरी बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ मेरी कल्याणकामी बेटियों, कभी ना भूल करना और ये बात गहरी ले जाओ कि भगवान के अनुसार मुझे जीवन बनाना पड़ेगा। वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से। वो सुख कहां मिलेगा? भगवान के ज्ञान से। हाँ, भगवान के फरमान से वो सुख मिलेगा। भगवान के फरमान को मैं जानूंगा, अंतर्मुखी बनूंगा, अंतर्मुखी होके मैं गोता मारूंगा, तब मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा आनंद का घर है। परमात्मा की तारीफ हमारे उच्च कोटि के महापुरुषों ने घोर तपस्या करने के बाद दिव्य सजनों यही की, परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है। सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद, इससे बढ़ के भगवान की तारीफ आज तक कोई नहीं कर गया, जितनी कि हमारे महर्षि ब्रह्म ऋषि अपने तप में गोता मार के बता गए, समझा गए। भगवान सत्य है क्योंकि वह सदा रहती है। भगवान चेतन है क्योंकि उनके कारण से सारा संसार चल रहा, जड़ है। भगवान आनंद के घर है, तीन गुण है। भगवान सत्य है, भगवान चेतन है, भगवान आनंद का घर है। जब जीव ये जानता है तो उसका आनंद, दुनिया में तो आनंद इसलिए नहीं कि भगवान को साथ नहीं मिलाते। अगर भगवान को साथ मिला तो आनंद ही आनंद है। अलैकमंद, आज तुझे एक दुकान दिखलाऊं। हाँ, ये किसकी दुकान है? हलवाई की दुकान। ये कैसा हलवाई है? नीम सुदाई। इस हलवाई का नाम क्या है? नीम सुदाई हलवाई। नीम सुदाई हलवाई। कैसे? आओ, तेरे लिए में रुपए है बाबा, बहुत 5 रुपए निकाल, मिठाई ले। अल्लाह भी 2-3 प्रकार की मिठाई दे, मेरे बाबे ने लेनी है। लवी लैकमंद ने मिठाई दी और आके लवी लैकमंद तू भी खा, तो मैंने खावा, दोनों बैठ के आप खाई, लड्डू खा, कुछ नहीं, बर्फी कुछ नहीं, कलाकंद कुछ नहीं। हाँ, ये क्या? ये तो कुछ भी नहीं इसमें। अरे ओए, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नीम सुदाई। ये तूने क्या मिठाइयां बनाई है? जरा खा कर देख, कभी कभी खाई भी है कि नहीं? मैंने खांड तो मिलाई कोई नहीं, सारी मिठाइयां बनाई लेकिन खांड नहीं मिलाई, तो फिर क्या वो मिठाई नहीं कहलाई? मिठाई तब जब मिठास आई तब कहलाई मिठाई। जब मिठास आई, खंड मिलाई तब कहलाई मिठाई। अगर खंड ना मिलाओ तो कोई भी चीज मीठी नहीं। हाय, मैं किससे दुनिया को समझा जाऊं, इन प्रेमियों को समझा जाऊं, अपनी बेटियों को समझा जाऊं, जब तक रब को अपनी जिंदगी के साथ नहीं मिलाएंगे सुख ना आई, सुख ना आई, सुख ना। फिर सुख हो ही नहीं सकता जब तक परमात्मा को हम अपने कार्यों में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने तन में नहीं मिलाते। परमात्मा को खांड की क्या नाम है, मिठाई की तरह हटा देती है। अगर मिठाई में से निकाल दो खांड, थू 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 थू, इस तरह जीवन में से भगवान को निकाल दो, थू 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 थू। गम बेहिसाब, गम बेहिसाब, गम बेहिसाब। सुना मेरे बच्चे, जानी इस दृष्टांत को सामने रखो। अगर मिठाई में खांड नहीं आती तो वो कौड़ी है। जीवन में अगर भगवान को हम नहीं मिलाते तो वो जीवन गम से भरपूर है, दुखों से भरपूर है, बेचैनी और बेकरारी से भरपूर है। इसलिए हजूर हमारे सरकार, हमारी जिंदगी का रहनुमा भगवान कृष्ण जीवो स्पष्ट कह रही है, अब क्या वो सुख जिसकी हमें जन्मों से तलाश है, मिले आत्मा के ज्ञान से। सतोगुण यही सुख है, पहचान ले, पहचान ले, पहचान। यही सतोगुणी सुख है, वो मिलेगा परमात्मा से। अपने अंदर गोता मारने से वही अपने अंदर आत्मा है, वही अपने अंदर आत्मा है और सर्वव्यापी रूप में परमात्मा। समझे मेरी बेटी, ये हम हमेशा के लिए बिठा ले कि सदा रहने वाला सुख भगवान से मिलता है, जहान से कदापि 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 नहीं। वो भगवान जो मेरी और आपकी आत्मा बने हुए, गीता में पुकार पुकार के कह रहे हैं, सुनर्जन में हूँ आत्मा दिल जकी, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। उस भगवान से जब तक, उस भगवान की ओर हम लपकते नहीं, जानते समझते हुए छलांगे नहीं मारेंगे, तब तक न शांति, न आराम, न चैन, न करार। इसलिए मेरे भगवान ने बड़ी जोरदार चेतावनी दी है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाओ। जब जीव ऐसी बुद्धि शानदार लेता है तब गोता मारता है अपने भीतर शांति, फिर हमेशा के लिए शांति, सदा के लिए शांति, सदा के लिए चैन, सदा के लिए खराब। इतना पता आज हमें लगा कि भगवान के अलावा दुख ही दुख है, भगवान को अपने साथ मिलाने में हर प्रकार की शांति आती है। अब हमारा विषय चलेगा, तो पता लग गया। अब हमारा विषय चलेगा कैसे अंतर्मुखी हो, उस भगवान को प्राप्त कैसे करें, अनुभव कैसे करें, या दिन प्रतिदिन उसके निकट कैसे पहुंचे। कौन भगवान जो सत्य है, चित्त है, आनंद है? कौन भगवान जो आनंद के घर है, मुसरत के घर है और जीव को बार बार कह रही है, क्या तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो, मसरूर कर दूंगा मैं। उस मुसर्रत के घर भगवान के निकट कैसे हुआ जाए?
नियरर मोर नियरर कैसे हुआ जाए, ये हमारे अगले दिनों के विषय होंगे, जिस पर हम बड़े प्रेम और एकाग्रता के साथ चिंतन किया करेंगे, मनन किया करेंगे, श्रवण किया करेंगे। हार्दिक धन्यवाद। आज